अरशद भाई हैं, वो अभी मेरा वीडियो शूट कर रहे हैं मेरे ही मोबाइल से। उन्होंने मेरा चैनल भी बनाया जिसका नाम है सीखो सिखाओ, क्योंकि काम ही है सीखना और सिखाना। हाँ, लोग, मैं जब यहाँ आई ना तो कई लोग कहने लगे अरे वो ना अभी लॉकडाउन लगा हुआ है ना, इसलिए उसकी पढ़ाई हो गई होगी, वो ना अप्लाई की होगी फॉर्म जॉब के लिए, तो लॉकडाउन में रुका हुआ होगा ना, इसलिए वो टाइम पास करने के लिए इधर आ गई है, तुम लोगों का कैरियर डुबा देगी। और कुछ लोगों ने कहा अच्छा अच्छा अभी तो पढ़ लोगे, जब उसकी शादी हो जाएगी तब क्या होगा। मैं नहीं शादी करने वाली हूँ, और मैंने कोई भी फॉर्म जॉब के लिए भरा ही नहीं है। और कई लोग कहते हैं कि लड़की फ्रॉड है, ये है वो दिस दैट, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे एक शिक्षक हैं, टीचर हैं, मोहम्मद रफ़ीकुल हसन सर, जो कि तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के मैथमेटिक्स के हेड हैं। तो उन्होंने, उनसे मुझे पता चला कि जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो हेड थे, उन्होंने जब स्टार्ट किया था, वो पहले मदरसा चलाया करते थे, तो कुछ लोगों ने चंदा दिया था, तो कुछ 5-10 रुपये दे देते थे, कोई चमड़े का चप्पल दे दिया, किसी ने जूते का हार भी पहना दिया। लेकिन उन्होंने खुशी खुशी सब चीज़ को एक्सेप्ट किया था, वो हिम्मत नहीं हारे थे। और आज देखो कितना बड़ा यूनिवर्सिटी बन गया। आज टेस्ट एग्ज़ाम पास करने होते हैं, आज जब वहाँ के जो बड़े नाम कमा रहे होते हैं, जब उसके पीछे छानबीन किया जाता है कि, तो पता चलता है कि वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ही प्रोडक्ट है। तो हाँ, एक और भी समस्या आती है कि अगर बच्चे मदरसा चले जाते हैं पढ़ने के लिए, तो उसका हिंदी इंग्लिश वाला स्कूल लाइन वाला पढ़ाई चला जाता है। अगर कोई बच्चा स्कूल लाइन में भर्ती होता है तो उसका मदरसा का पढ़ाई चला जाता है। मैं यहाँ दोनों पढ़ाई दूंगी, मैं यहीं सब कुछ सिखाऊंगी भी। एक माँ बाप क्या चाहता है अपने बच्चों से कि मेरा बच्चा को दीन का भी तालीम हो जाए, दुनिया का भी तालीम हो जाए, हुनर भी आ जाए, इल्म भी आ जाए, टैलेंट भी आ जाए, बच्चों की शादी ब्याह भी अच्छे घर में आ जाए, रोजगार भी हो जाए। मैं रोजगार भी दूंगी। मैं अपने, अभी मेरे पास जो भी है, जितना सा भी है, मैं उसी में से थोड़ा थोड़ा करके मैं बच्चों को रोजगार भी दूंगी। अपने पैसे लगा करके, पूंजी लगा करके मैं उसका बिजनेस खड़ा कर दूंगी। हाँ, जब उसको उससे उससे जब वो बड़ा कर लेगा अपने बिजनेस को, तब मैं कहूँगी भाई मेरा पूंजी मुझे वापस कर दो, ताकि उस पूंजी को लेकर के मैं किसी अदर पर्सन का फिर मैं बिजनेस खड़ा करूँगी। मैं जब यहाँ वहाँ मैं जब शिफ्ट करी हूँ, मुझे कई चीज़ लेने पड़ रहे हैं। मेरे 1 से 1.5 लाख रुपये निकल गए, हालांकि वो 1-1.5 लाख रुपये मैं खेती के लिए लाई थी। बट मुझे ज़रा भी फिक्र नहीं है कि मैं खेती किस पैसे से करूँगी, क्योंकि ऊपर वाले के खजाने में बिल्कुल भी कमी नहीं है। अगर मैंने ये सोच लिया कैसे होगा, कहाँ से होगा, कौन देगा, तो फिर ऊपर वाला तो बेकार ही ना है जी। ये तो ऊपर वाले का ना काम है। दरख्त की एक पत्ती भी अगर हिलती है तो वो ऊपर वाले की मर्जी से ही हिलती है, उनके खिलाफ नहीं हिलती है। अगर मेरा 1-1.5 लाख रुपया निकल गया तो उन्हीं की मर्जी से निकला है, और मैं खूब देख रही हूँ प्रैक्टिकली, मेरा जितना निकल रहा है उससे ज़्यादा आ भी रहा है। हाँ, और मेरे टीचर ने ये भी कहा था कि जब 10 की भला की काम की जाती है ना, नेक काम की जाती है ना, 10 की भले के बारे में सोची जाती है ना, उसके लिए कुछ अच्छे काम किए जाते हैं ना, तो कई लोग कमेंट पास करते हैं, बैड कमेंट भी, गुड कमेंट भी पास करते हैं। बट सभी बैड कमेंट करने वाले नहीं होते हैं। कोई ना कोई आते हैं, जुड़ते हैं, नेक ख्याल के होते हैं उसमें, जो नेक ख्याल वालों के साथ जुड़ जाते हैं, और धीरे धीरे करके कारवां बन जाता है। मैंने देखा यहाँ आते ही फखर मेरे कारवां में आ गया। और भी है जो धीरे धीरे आएंगे। इंशाल्लाह मैं नहीं हारती हूँ। कई लोग कई बातें कह रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, ऐसे वैसे ऑड वर्ड बोल रहे हैं, ऑड सेंटेंस बोल रहे हैं। यहाँ तक कि इतनी जलन हो रही है, इतनी परेशानी हो रही है कि एक गांव से दूसरे गांव जा करके भी कान भरे जा रहे हैं। बट मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे ना तो नाम से मतलब है, ना ही बदनाम से मतलब है, ना ही मुझे शादी करनी है। अब मुझे तो सिर्फ और सिर्फ काम से ही मतलब है ना। तो मैं, जिसे नाम से मतलब होगा वो सोचेगा ना कि कैसा क्या करें कि मेरा नाम खराब नहीं हो। हाँ, मैं लड़की हूँ तो लोग सोचेंगे अरे धब्बे लग जाएंगे, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे तो शादी ही नहीं करनी है ना। हाँ, मुझे पॉकेट भी नहीं भरना है ना, कि मैं सोचूंगी कि मेरा बिजनेस लॉस में चला जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। मुझे मुझे कोई तरह का किसी भी चीज़ से लालच नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ काम से मतलब है, काम से मतलब है, ना ही नाम से मतलब है, ना ही और किसी चीज़ से मतलब है। बट मुझे कितनी, मैं ज़्यादा तो नहीं सोचती, थोड़ा सा मुझे लगता है कि यार मैं जिसके लिए करना चाह रही हूँ
वो लोग मुझे समझ ही नहीं पा रहे हैं, वो उल्टा ही क्यों होते जा रहे हैं, वो पीछे क्यों भाग रहे हैं, दूर क्यों भाग रहे हैं, वो बैड कमेंट क्यों पास करे, एक बस्ती से जाके दूसरे बस्ती पे जा करके किसी के घर वालों की में कान क्यों भरे जा रहे हैं, आग लगाए जा रहे हैं ना। मुझे क्या फर्क पड़ता है, सच तो सच होता है, गलत गलत होता है, और जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। मेरे अंदर अगर ऊपर वाले ने ये तासीर दिया कि मैं 10 का भला करूं, तो ये मेरे दिमाग की अपनी कुव्वत और अपनी सलाहियत बिल्कुल भी नहीं है, उन्होंने ही दिया है। हालांकि मैं पहले ऐसा नहीं सोचती थी, मैं अपना सपना सजाया करती थी। मेरा बिहार के अंदर 4-5 घर होगा, बिहार के बाहर भी 4-5 जगह घर होगा, मेरे ऐसे गाड़ी होंगे, ऐसे बंगले होंगे, ऐसे एसी लगाएंगे, ऐसे गार्डन होगा, ऐसे पार्क होगा, जैसे लोग देखते हैं मैं भी वैसा देखा करती थी। लेकिन ऊपर वाले ने क्या खूब डिजाइन किया मेरे माइंड को। जैसे ही मैं दिल्ली गई नेट का प्रिपरेशन करने, ठीक 1 साल बाद रातों रात मैं चौंकी, मेरा दिल ऐसे मतलब डर करके, और मैं उठ गई, और मेरी नींद तब से जो उड़ी तो उड़ी, 4 साल कंटिन्यू मुसलसल मैं सोई नहीं हूँ। और मैं ना मुझे खुद मेरे तो रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, मुझे नहीं यकीन हो रहा कि मैं कैसे पागल, मैं कैसे नहीं हुई। कोई 4 दिन तक कोई बंदा जग करके तो दिखा दे, फिर मैं समझ लूँ। तो हो क्या रहा था मेरे साथ, ऊपर वाले ने 4 साल मेरे को सुला दिया। 1 साल मैं सही रही, दिल्ली में तैयारी की, उसके बाद दिल्ली में और मैं 1.5 साल तक वैसे ही मैं नींद में रही, वैसे ही मैं एग्जाम देती रही, पढ़ती रही। नींद बिल्कुल नहीं आती थी ना, आंखों में नींद का जो लक्षण होता है वो आता था, बट नींद नहीं आता था। माइंड मेरा हमेशा चलता रहता था, कान मेरा हमेशा जगा रहता था, और आंख भारी भारी लगता था, उसे बंद किए रहते थे, कभी आंख खोल भी लेते थे। और उस हालत में भी मैं 1.5 साल कंटिन्यू मैं 20 आवर्स करके मैं पढ़ाई की हूँ। इतनी जुनून थी मुझे। और उसके बाद फिर मुझसे नहीं चलने लगा, मैं 2.5 साल में बेड रेस्ट पे चली गई। और फिर मैं यही, मेरे घर वाले भी कई कमेंट पास करने लगे, मिट्टी का ढेर बन गई, ये बन गई, वो बन गया, इससे कुछ नहीं होने वाला है, अब क्या पढ़ेगी, ये कुछ नहीं कर पाएगी, ये तो चली गई ऐसे ही बेड पे रहेगी, इसको हर मंथ यही लगता रहेगा कि अगले महीने अच्छे हो जाएगी, अगले महीने अच्छी हो जाएगी, बट ये अब कभी अच्छी होने वाली नहीं है। दिल को थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता था इस पर, दिल को तकलीफ होती थी कि यार मेरे अपने ही मुझे ऐसे कहते हैं। मैं नहीं शेयर करना चाहती थी इस बात को, बट मैं बहुत हर्ट हो चुकी हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा। मुझे अपनों का कोई साथ नहीं मिला, मैं बिल्कुल टूट गई थी। हाँ, लेकिन मेरी एक आदत थी बचपन से कि मैं जब जब ठोकर खाई थी मैं रुकती नहीं थी, मैं पीछे मुड़ती नहीं थी, मैं उठ खड़ी होती थी। और पहले अगर चलते चलते मुझे ठोकर लगता था तो मैं दौड़ने लगती थी। ये मेरी तासीर थी। मैं जब छोटी सी थी ना, मैं पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं करती थी। तो मेरी माँ को पढ़ाने का बहुत शौक था, मेरे पापा को बिल्कुल भी शौक नहीं था। वो गांव के थे ना, उनके भाई लोगों ने अपने बच्चे को पढ़ाया नहीं था, तो लोग कहते थे दिन जमाना खराब है, लड़कियों को पढ़ाओगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दिस दैट। तो लेकिन मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, उर्दू लाइन मदरसा लाइन से थोड़ा बहुत पढ़ी थी, लेकिन उनको बहुत शौक था पढ़ाने का। तो वो जिस घर में रेंट पे रहती थी ना, उनकी एक बेटी रोजी नाम की लड़की थी, अपी थी, वो कॉलेज में पढ़ा करती थी। तो कभी उनके फादर मुझे पढ़ाते थे, तो कभी वो रोजी अपी मुझे पढ़ाती थी। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, शैतान होते हैं, उसको पढ़ाई कहाँ पसंद होता है। मैं भी बच्ची थी, मुझे भी पढ़ाई बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो मैं तो पढ़ती नहीं थी, तो माँ अब क्या करती, मैं ना उस कोचिंग के टाइम में मैं घर से बाहर निकल जाती थी, भाग जाती थी मैं, खेलने निकल जाती थी, और टाइम पास करके फिर मैं घर आती थी। तब मेरी माँ सोचते सोचते क्या कि मेरी माँ ही 1 2 3 करना शुरू कर दी उसी के पास। मेरी माँ ही ABCD पढ़ती थी, मेरी माँ ही वर्णमाला पढ़ती थी। उसके बाद तो बच्चे कहाँ जाएंगे घूम फिर के, तो फिर माँ के गोद में ही आएंगे ना। फिर मैं जब आती थी तो हर टाइम कभी खिलाती थी हमको, कभी खाना खिलाती थी, कभी मेरे साथ खेलती थी, उठते बैठते मुझे ABCD सिखाया करती थी, 1 2 3 सिखाया करती थी, आ ई ई ये सिखाया करती थी। इस तरह से मैं अपनी माँ से सीखी, और डायरेक्ट मेरा UKG में मेरा एडमिशन होगा। जब वहाँ मैं गई तो फिर मैं अपनी फ्रेंड्स को, जब वहाँ के टीचर को समझाते थे, अगर मुझे समझ में आ जाता था तो मैं अपनी फ्रेंड्स को खुद मैं फिर समझाने लगती थी। ये मेरी बचपन से एक तासीर रहा है कि मैं जब कोई भी चीज़ अच्छे से समझ लेती थी, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता था, तो मैं ढूंढने लगती थी कि कोई आए जिसको हम बताएं, जिसको हम समझाएं। और मुझे हर क्लास में मुझे कोई ना कोई मिली, कोई ना कोई मेरे पास आती रही, जैनब मुझे ये बता दो, जैनब मुझे वो बता दो। 10th तक मिलती रही, +2 में भी मिली,
ग्रेजुएशन में भी मिली। और मैं ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दी थी, अभी मेरा रिजल्ट भी नहीं आया था कि मैं ग्रेजुएशन में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। और खुद का रिजल्ट का आता पता नहीं था, पास करेंगे कि फेल करेंगे। बड़ा ज़बरदस्त पढ़ा है। दूसरे ही दिन से बच्चे बोलने लगे वहाँ की कि अब भी आपसे ट्यूशन पढ़ेंगे, तो मुझे अच्छा लगा था। उसके बाद जब मैं पीजी डिपार्टमेंट में गई तो 2 लिस्ट में एडमिशन हुए थे, फर्स्ट लिस्ट एंड सेकंड लिस्ट में। मेरा नाम फर्स्ट लिस्ट में आया था, तो फर्स्ट लिस्ट में ही मेरा एडमिशन हो गया था। तो वहाँ पीजी डिपार्टमेंट के मैथ्स के हेड का नाम था एमजे सर, मृत्युंजय झा सर। तो वो टोपोलॉजी पढ़ाया करते थे। जब कुछ क्लास टोपोलॉजी के आगे निकल गए, उसके बाद जब सेकंड लिस्ट के बच्चे का एडमिशन हुआ तो सेकंड लिस्ट वालों को कुछ समझ में नहीं आने लगा था। तो मैं किसी आई कार्ड में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो मैं सर के चैम्बर ऑफिस में मिलने के लिए गई थी। तो वहाँ एक लड़का पहले से भी आ खड़ा था, सर से बातें कर रहा था। सर मुझे देखते ही बोले, हाँ ये तुम्हारा काम बना देगी। मैं तो चौंकी कि मैं कौन सा काम बना दूँ, मैं खुद ही नहीं थी। तो बोला कि सर ने कहा कि ज़ैनब ये सेकंड लिस्ट का बच्चा है, टोपोलॉजी समझ में नहीं आ रहा है, इतनी क्लास आगे निकल गया है, तुम हेल्प कर दो। मैंने कहा जी सर, क्योंकि मैं तो खोजती रहती थी, जैसे ही मुझे कुछ समझ में आता था मैं समझाने के लिए सोचने लगती थी। मैंने कहा जी सर, बट मैं कब पढ़ाऊँ, मेरा भी तो क्लास 11 से होता है। तो बोला हाँ हाँ मैं पियून से बात कर देता हूँ। उसके बाद पियून 1-2 घंटे पहले आते थे, कमरे की सफाई कर देते थे, गेट वेट खोल देते थे और सब कुछ अरेंज कर देते थे। फिर मैं पहले पढ़ा दिया करती थी, उसके बाद फिर मैं अपना क्लास में फिर बैठ के सब साथ में फर्स्ट सेकंड लिस्ट वाले दोनों कंबाइन होकर के फिर पढ़ा करते थे। फिर मैं पीजी करने के बाद फिर मैं नेट का तैयारी करने के लिए फिर मैं दिल्ली चली गई। मैं जैसे ही वहाँ गई ना, तो वहाँ भी लड़कियाँ मुझसे पढ़ने लगी। फिर मेरे अंदर बहुत हिम्मत हुआ कि चलो मैं जहाँ भी जाऊँ वहाँ पढ़ाऊँ। हाँ, जब मैं पीजी में थी तो मैं अपना खुद का कोचिंग भी स्टार्ट कर दी थी +2 का। तो मैंने वहाँ एक बात ये देखा कि जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे थे वो आते ही रह रहे थे, वो वापस नहीं जा रहे थे। ये नहीं कि आज 2-4 आए, 2 दिन आए फिर नहीं आने लगे, नहीं, वो कंटिन्यू थे, वो कंटिन्यू थे। तो वहाँ से भी मुझे हिम्मत मिली कि चलो शायद मैं कुछ अच्छा समझा रही हूँ, समझ रहे हैं, तभी तो जो आए वो भागे नहीं, वो आते ही रह रहे, आते ही रह रहे। मैंने ज़्यादा दिन तक कोचिंग नहीं कराया था, मैं 3-4-5 महीने ऐसे कुछ कराए होंगे। फिर मुझे दिल्ली जाना था, मैं वहाँ चली गई थी। तो कोचिंग जब मैंने बंद किया दिल्ली जाने की तैयारी में, तो कुछ 1 महीना शायद मैं अपने घर पे रही होगी। तो उस 1 महीने में ना एक बच्चे मुझे ढूंढते ढूंढते आए। मेरे घर का एड्रेस उसे नहीं पता था। मैं तभी ना पीजी डिपार्टमेंट में क्लास ले रही थी। तो मेरी खाला की लड़की रहती थी जिसका नाम आमना है, मेरी उससे अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी, आज भी फ्रेंडशिप है। तो वो बोली कि एक तुम्हारा स्टूडेंट आया था, वो 1 महीने से ढूंढ रहा, क्योंकि 1 महीने हो गए थे ना कोचिंग बंद करने से। तो बोला कि वो बोल रहा था कि मैम ना बहुत अच्छा पढ़ाई, जो पढ़ाई वही आ गया। और वो बोला कि मार्क्स बहुत अच्छे आए, 80+ मार्क्स आए थे। जो है तो और वो बंदा मुझसे सिर्फ 2 महीने ही पढ़ा था, 2 महीने में ही वो मैथमेटिक्स में 80+ मार्क्स लाया। और वो फ़ी नहीं दिया था, वो फ़ी भी लेकर के आया और मिठाई भी लेकर के आया। बट मेरी बहन ने ना उसे सब कुछ माफ़ कर दिया। मैं तो बोली बाद में, अरे क्यों माफ़ कर दी, ले लेती ना फ़ी मेरा। तो खैर, और एक अंकल जी आया करते थे, वो मुझसे बड़े थे, वो हमेशा हाथ जोड़ के आते थे, हाथ जोड़ करके जाते थे, काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे। उन्होंने कहा हमीर शाद सर के यहाँ पढ़ लिए, मुझे समझ में नहीं आया, यहाँ पर जितना भी मैथमेटिक्स का कोचिंग है मैं हर जगह पढ़ लिया, मुझे समझ में नहीं आया, मुझे आप ही के यहाँ समझ में आता है, आप ही पढ़ा दो। तो उसे भी मैं पढ़ाया करती थी। खैर मुझे मुझे कोई भी मैं ना बड़ी शौकीन हूँ, मुझे कोई भी चीज़ सीखने का बहुत शौक है। मेरे अंदर ऊंच नीच, छोटा बड़ा, अमीर गरीब मेरे अंदर नहीं है, मेरे अंदर सब बराबर है। और कई लोग मुझसे पूछते हैं ना, आप कहाँ से हो, मुझे नहीं समझ में आता, क्यों कहते हो कहाँ से हो, क्यों हिस्से बखड़े लगाए जाते हैं, क्यों कहा जाता है ये हमारा है ये तुम्हारा है, ऐसा क्यों कहा जाता है। अर्थ प्लेनेट से ही है ना, जहाँ से आप हो वहीं से हम भी है ना। अब इतना क्यों, अर्थ प्लेनेट से हो तो किस कंट्री से हो, इंडिया से हो, किस स्टेट से हो, बिहार से हो, किस सिटी से हो यार, भागलपुर से हूँ, पूर्णिया से हूँ, किस गांव से यार मेरे घर आना है क्या, नहीं ना। सोच को या तो पूरा का पूरा नीचे कर लो या तो पूरा का पूरा ऊपर कर लो, ऐसे बीच में अटक करके क्यों रह जाते हो। बीच वाले ना की बड़ी मरण होती है, बड़ी मरण होती है। नीचे भी अगर कर लोगे ना तो वहां भी चैन से जी लोगे, और ऊपर कर लोगे तो वहां भी चैन से जी लोगे। हाँ, मैंने ये भी इस दुनिया में रह करके सुना कि दुनिया ये दुनिया अच्छी जगह नहीं है। कैसे, ऊपर वाले ने बनाया है, कैसे खराब हो सकता है।
कैसे खराब हो सकता है? ऊपर वाले ने इतने इंसान को पैदा कर दिया, कैसे इस मुसीबत में ऊपर वाला छोड़ सकते हैं? जबकि कुरान शरीफ में लिखा हुआ है ना, अल्लाह बहुत ही मेहरबान है, बहुत ही निहायत रहम वाला है। वो इतना रहम वाला मेहरबान रहते हुए वो हमें इतने मुसीबत में क्यों छोड़ सकता है? नहीं, हम अपना ईमान ख़त्म कर दिए ना, हम अपने ज़बान की वैल्यू ख़त्म कर दिए ना, हम झूठ बोलने लगे ना, हम धोखा देने लगे ना, हम एक दूसरे से सिर्फ लेने के लिए सीख गए ना, देने नहीं ना सीखे। यहीं से दुनिया बेरंग हो गई। एक बार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चले हुए राह पे चल के तो देखो, उनके बताए हुए राह पे चल के तो देखो, उन्होंने जैसे अपनी ज़िंदगी को गुजारा, एक बार राय बराबर भी उनके मुताबिक चल के तो देखो, फिर देखो दुनिया कितनी रंगीन है, कितनी हसीन है। ये दुनिया भी खूबसूरत लगेगा, दिन भी खूबसूरत लगेगा। दिन आखिरत तो अभी देखा नहीं है, जन्नत तो अभी देखा नहीं है, वो तो बहुत खूबसूरत है, पढ़ा है, सुना है। यहाँ तो पैदा हो गए ना यार, यहाँ तो रहे ना, यहाँ तो बहुत कुछ देखे ना, क्यों खराब लग रहा है ये? क्योंकि मैं खराब हो गई, आप खराब हो गए, इसलिए सभी खराब लगने लगे। लोग कहते हैं यहाँ पर कि कोई ये काम करेगा तब ना, एक अकेले से क्या होगा। अरे अगला भी तो यही ना सोच रहा, कोई करेगा तब ना, एक अकेले से क्या होगा। तीसरा भी यही सोच रहा है ना कि कोई करेगा तब ना होगा, एक मेरे अकेले से क्या होगा। क्यों एक दूसरे पर डिपेंड क्यों करते हो? इंडिपेंडेंट हो जाओ ना, खुद से करना स्टार्ट कर दो ना, मत रहो ना डिपेंड। वो तुम पे डिपेंड है, हम उस पर डिपेंड है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है, दोनों लाचार हैं, पछता रहे, हाथ पे हाथ धरे बैठे और काम बन ही नहीं रहा, टाइम निकलते जा रहा, निकलते जा रहा। खुद स्टार्ट कर दो। वो जो सोच रहा है ना अगला कि कोई करे तब, तो उसको तो झलकेगा ना कि यार कोई करने लगा, वो जुड़ जाएगा। फिर किसी तीसरे को नजर आएगा ना कि यार दो बंदा कर रहा है, वो भी जुड़ जाएगा। कुछ भी करना हो खुद ही स्टार्ट कर दो। मैं पता नहीं क्या क्या मैं बोलने लग गई मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, तो मैंने ना इधर ही मैं कुछ शॉर्ट करना चाहूँगी। मैं बहुत कुछ बोलने लगी, मैं पहले बोलती नहीं थी। मैं पता नहीं इधर जब से मैं ये आई हूँ ना, ये सब काम करने के लिए, मैं बोलती हूँ तो बोलती ही चली जाती हूँ। बट डोंट वरी भैया, बोर नहीं होना। नई वीडियो देखने में अच्छा लगे तो नहीं देखना, बट बैड कमेंट नहीं करना, क्योंकि मैं यहाँ नहीं कुछ जानते हुए भी बहुत कुछ जनाने आ गई हूँ। एजुकेशन देने के लिए आ गई हूँ, रोजी रोज़गार देने के लिए आ गई हूँ, ईमान को ताज़ा करने के लिए आ गई हूँ, ज़बान का पक्का करने के लिए आ गई हूँ। मेरा साथ दो, मेरा हेल्प करो। ना गुड कमेंट नहीं कर पाते हो ना, बैड कमेंट भी नहीं करना प्लीज़। और क्या बोले, और इतनी दौलत मेरे पास नहीं है कि मैं एक अकेली लड़की, इतने मेरे पास पॉकेट में पैसे नहीं है कि मैं सबको इकट्ठे संभाल दूं, है ना। थोड़ा थोड़ा मैं चंदा करने निकलूंगी। मुझे कोऑपरेट करो, हर तरह से कोऑपरेट करो, टाइम से, जान से, माल से, बात से, अखलाक से। और मैं यही चाहती हूँ कि हर कोई अपने दिल में मेरे लिए, या सभी के लिए ना, सभी के लिए तो एटलीस्ट मेरे लिए ना, एक छोटा सा जहन्नम बना डालो यार। मेरे लिए एक छोटा सा जहन्नम बना डालो, छोटा सा जहन्नम बना डालो, ताकि मेरे गुनाहों को उस जहन्नम में जलाते चले जाओ। मेरी बुराई से दूर हो जाओ, मुझसे ना दूर हो। मेरी बुराई से दूर हो जाओ, मुझसे मत दूर हो। मुझसे दूर हो जाओगे तो फिर आप ही का घाटा है ना, मेरा क्या जाता है इसमें। मैं अपने लिए थोड़ी ना कुछ कर रही हूँ। हाँ जी। और क्या बताएं। और मैंने चैनल बनाया, मेरे चैनल का नाम है सीखो सिखाओ। आप सब जो भी सुन रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर देना, ताकि जल्दी से जल्दी ये बातें सभी को पता चले और मेरा हेल्प हो जाए। बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजे, गार्जियन को भी मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ ना, सबको मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। आ जाए सीखने के लिए, सिलाई सीख ले, स्वेटर सीख ले, खाना बनाने के लिए सीख ले, तब तो फिर उसका वहाँ से बिजनेस भी खड़ा होगा। अब सिर्फ बच्चे को पढ़ा दोगे और गार्जियन नहीं पढ़ोगे तो ये आज का दुनिया है, बेईमान का दुनिया। सभी को बेईमान नहीं बोल रही हूँ मैं, जो है मैं उसी को बोल रही हूँ। तब बच्चे तो आपको लूट लेंगे ना आराम से, तो गार्जियन भी पढ़ लो ना। मैं पता नहीं बोलूँगी तो कितना देर बोलते चले जाऊँगी। चलो बैठ, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा साथ दो, सहयोग करो, गुड कमेंट करो। अगर गुड कमेंट ना कर पाओ तो बैड कमेंट भी ना करो। इट्स ओके, बाय, अल्लाह हाफिज़। क्या क्या बक दिए।